हेलो गाइस, आज मैं आपको जो है वो चैप्टर नंबर 3 ट्वेल्थ क्लास की मैथ्स का कंसेप्ट कराने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर में एक्सरसाइज हमारी 3.2 हो चुकी थी। आज जो है 3.3 के कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। जिस कंसेप्ट पे ये 3.3 एक्सरसाइज बेस्ड है वो कराने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। साथ ही साथ इसका यूज़ और सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल है यूट्यूब पर मैथमेटिक्स बाय द उबैद सर उबैद। अगर आपको मेरा पढ़ाने का वे समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, वो भी फ़ायदा उठाएं और आप भी फ़ायदा उठाएं। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि समय समय पर हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठाते रहें। घर बैठकर लॉकडाउन के टाइम में आप जो है वो अपनी स्टडी करते रहें ताकि टाइम ख़राब ना हो। चलिए टॉपिक पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.3 को कराने से पहले मैं आपको एक टॉपिक करा रहा हूँ, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के में आप रॉज को कॉलम में अगर इंटरचेंज कर देते हैं, अगर रॉज को कॉलम और कॉलम को रॉज में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, तो इसी को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स ए बी m into n मैट्रिक्स, then the matrix obtained by interchanging of rows and columns of A is called transpose of matrix A. It means जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स में रॉज को कॉलम और कॉलम को रॉज में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स आपको हासिल होती है उसी को हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का एक सिंबल, निशान होता है, साइन होता है। अगर आपके पास मैट्रिक्स ए दी हुई है तो अगर आपने ट्रांसपोज करा है उसका तो उस मैट्रिक्स के ऊपर आप एक इस तरह का निशान लगा देते हैं या फिर ए के ऊपर टी बना देते हैं, इस कैपिटल टी बना देते हैं। इसका मतलब हो गया कि एक मैट्रिक्स आपके पास थी, उसको आपने रॉस को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रॉस में चेंज कर दिया, अब ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल से आपको शायद समझ में आ जाए, उम्मीद करता हूँ। देखिए मेरे पास अगर हम बात करें कि एक मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स में हम, पता है आपको लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर ए के नीचे आई और जे बना देते हैं। जो आई जो शो करता है पर्टिकुलर रॉस को के कॉलम को शो करता है और बाहर आपको पता है m into n नंबर ऑफ़ द रॉज और नंबर ऑफ़ द कॉलम शो करती हैं। तो अगर हम इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे तो जैसा कि मैंने बाय द डेफिनेशन आपको बताया था कि जो रॉज होती हैं वो कॉलम और कॉलम की जगह पर रॉज आ जाती हैं। तो इसे बहुत सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं कि आई का प्लेस ले लिया जे ने और जे का प्लेस ले लिया आई ने। इस तरह से ये ए का ट्रांसपोज हो गया। चलिए इस तरह तो आपको समझ में आ गया। अब एक एग्ज़ाम्पल हम जो है एलिमेंट्स के थ्रू लेते हैं ताकि आपको सिंपल वे में समझ में आ जाए कि हम जो है किस तरह से जो है एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। चलिए मैं ऑर्डर ले लेता हूँ, 3/2 का एक ऑर्डर ले लेता हूँ और ऑर्डर लेने के बाद आपको बताता हूँ इसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक एलिमेंट दिया है 3√3 0, ये फर्स्ट रो का के एलिमेंट हैं 3। ठीक है, इसके अलावा सेकंड रो में हमें 5 1 -1/3 दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है। ये सेकंड रोज के सारे एलिमेंट हो गए। अगर आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं तो ये रॉज बन जाती हैं और अगर आप वर्टिकल देखते हैं तो ये कॉलम बन जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये कॉलम फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है और ये कॉलम थर्ड होता है। इसलिए यहाँ पर जो है हम लिखते हैं क्या, 2 into 3।
क्या लिखते हैं, सॉरी 2 इंटू 3 की बना दी मैंने, 3 इंटू 2 की बनानी थी, ठीक है। इस तरह से आपने देखा 2 रॉज हो गई मेरे पास और 3 कॉलम हो गए, और ये 2 रॉज और 3 कॉलम हमारे पास हो गए। अब इसी को अगर हम ट्रांसपोज कर दें, यानी इसका ट्रांसपोज कर दें, यानी क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो क्या होता है देखते हैं। जितनी भी ये रॉज में एलिमेंट हैं सब कॉलम बन जाएंगे। रॉज में जो एलिमेंट दिए हुए 3 रूट 3 और 0, तो ये कॉलम के प्लेस पर आ जाएंगे इस तरह से। फर्स्ट रॉज काय में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट रॉज कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम में। ऐसे ही सेकंड रॉज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड कॉलम में। जैसे ही ये कन्वर्ट हो गई तो समझ लो हमारा ट्रांसपोज निकल गया, और इसके ऑर्डर भी चेंज हो जाते हैं, ऑर्डर भी चेंज हो जाते हैं, n इंटू m हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है 5 फर्स्ट रॉज, सेकंड रॉज अब सेकंड कॉलम में चेंज हो रहा है, 1 माइनस 1 अपॉन में 5। तो आपने देखा आपके पास अब 3 रॉज हो गए और 2 कॉलम हो गए। तो देखा आपने, इनके जो नंबर ऑफ द रॉज और कॉलम भी चेंज हो जाते हैं। यानी क्या हो जाता है ट्रांसपोज में, अगर ये ट्रांसपोज हो रही है ए में, तो इसका मतलब है आई जे एम इंटू जो n है वो कन्वर्ट हो जा रहा है जे आई n इंटू एम में, ठीक। तो इसके मतलब आप ऑर्डर देख लें, यहाँ पर अगर देखें 2 इंटू 3 का ऑर्डर है, यहाँ क्या हो गया 3 इंटू 2 का ऑर्डर आ गया। उम्मीद करता हूँ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स समझा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में और अच्छी तरह आ जाए। मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी दी हुई हैं जो आपकी एक्सरसाइज में अप्लाई होगी, आपके क्वेश्चंस में अप्लाई होगी। चलो ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं, या मैट्रिक्स लिख लो, या मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म लिख लो। ये देखते हैं, इसमें आपके पास एक प्रॉपर्टी बहुत पॉपुलर है। अगर आपके पास पहले ही से ही मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है और आप एक बार और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो आपको एक्चुअल मैट्रिक्स हासिल हो जाती है। यू गेट द एक्चुअल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है आपके पास। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 3 4 और ये 5, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, तो रॉज को कॉलम और कॉलम को रॉज में बदल लूँगा। जैसे कि यहाँ देखिए मेरे पास ये रॉज है फर्स्ट, इसे कॉलम में डाल देंगे 1 4, ये सेकंड रॉज है, इसे कॉलम में डाल देंगे 3 5। तो ये ट्रांसपोज हो गया मैट्रिक्स ए का। चलिए अब इसका डबल ट्रांसपोज निकालते हैं। पहले ही ट्रांसपोज था, उसका मैंने एक बार और ट्रांसपोज निकाला, तो आपको क्या दिखा, ये अब इस वाली कंडीशन में रॉज ये है तो ये कॉलम में बदल जाएगा, दूसरी रॉज ये है, ये दूसरे कॉलम में बदल जाएगी। तो आप जब ऐसा करेंगे तो इससे इसको कंपेयर करिए ज़रा, 1 4 1 4 3 5 3 5। इट्स मीन्स जब आप ए का डबल ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो इक्वल होता है। ये आपको समझ में यहाँ से आ गया। चलिए जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो अब हम आपको थोड़ा आगे ले चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर ट्रांसपोज की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो हम कराने आपको जा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज मिल सके, क्योंकि मैं हर अल्टरनेट क्लास को मैं आपकी वीडियो डालूंगा। MWF में आपकी एक वीडियो रोज़ मिलेगी 12th क्लास की। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कहें सब्सक्राइब करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ, और उनके साथ शेयर भी कीजिए। अगर उनको समझ में आता है तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्री क्लास का है, फ़ायदा मिल सकता है आपको, और हो सकता है कि मेरा समझाने का तरीका आपके समझ में आ जाए। उम्मीद करते हैं आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, अभी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन भी दबाएंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कि अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाए, एक मैट्रिक्स ए है, अगर स्केलर क्वांटिटी को हम कांस्टेंट को अगर किसी भी ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो वो हमेशा, अगर आप पहले ही ए का ट्रांसपोज निकाल लें और फिर उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, उसके बराबर होता है। समझ में आ गया होगा इसके एग्जांपल के थ्रू, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ।
देखिए आप, अगर हम ये ले लेते हैं, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए दिए एग्जाम्पल के तौर पे, वही आसान है जो भी मैंने आपको बताई थी, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स ए है। पहले आप क्या करते हैं, किसी स्केलर क्वांटिटी से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है 2 3 4 एंड सो ऑन, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। मान लो मैंने मैट्रिक्स ए में 2 से मल्टीप्लाई कर दी। किससे मल्टीप्लाई कर दी? 2 से मल्टीप्लाई कर दी। 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इस मैट्रिक्स को, और जैसे ही इस पे मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको पता है ये अंदर सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी और इससे भी होगी, यानी रॉज में भी सारे एलिमेंट से होगी, ठीक है, दोनों रॉज में, यानी 2 1 ज़ा 2, 4 6 और 8। एंड देन इसके हिसाब से इसका ट्रांसपोज निकालूँ, 2a का अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ तो मेरे पास जो है वो रॉज जो है फर्स्ट है वो काहे में कन्वर्ट हो जाएगी? कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी मैं क्या लिख दूंगा? 2 4। ऐसे सेकंड रॉज जो है वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, तो मैं लिख दूंगा 6 8। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल गई यहाँ पर। अब मैं राइट हैंड साइड उतार रहा हूँ आपके लिए और देखता हूँ दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले a का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, पहले a का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं। a हमें मैट्रिक्स से दी हुई है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 और 2 और ये हो जाएगा 3 और 4। यानी आपने क्या करा, रॉस फर्स्ट को कॉलम में चेंज करा, रॉस सेकंड को भी कॉलम में चेंज करके प्लेस कर दिया। इस तरह से a का ट्रांसपोज निकल गया। उसके बाद अब अपने पास से स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 स्केलर क्वांटिटी या कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करी, तब भी आपका जो है सेम आंसर आया जो लेफ़्ट हैंड साइड में आया था। देख लीजिए यहाँ पर यही आंसर दिया हुआ है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। इस तरह आपको पता चला कि चाहे आप पहले किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालें या पहले ट्रांसपोज निकाल के फिर कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करें, हमेशा इक्वल आता है। इस तरह से मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी बता दी। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको कि अगर ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो डबल ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स हासिल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि अगर पहले किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें या पहले ट्रांसपोज निकाल के फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तब भी ये आंसर इक्वल आता है। ये आपको मैंने आज अभी बता दिया। अब आगे की प्रॉपर्टी हम बताने जा रहे हैं जी। तो आपने देखा थर्ड प्रॉपर्टी हम लेने जा रहे हैं। यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास जो दिया हुआ है वो a प्लस बी को 2 मैट्रिक्स को प्लस करके उसका ट्रांसपोज निकालो, या पहले अलग अलग दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल कर फिर ऐड कर दो तो दोनों इक्वल होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स अपने पास से हम ले लेते हैं 1 2 3 4, इसे मैट्रिक्स ए का नाम दे देते हैं, और दूसरी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं अपने पास से 3 4 5 6, और इन 2 मैट्रिक्स को अगर हम यहाँ प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद हमें जो हासिल होता है वो आपको पता है कि पहले रो का पहला रो पहले कॉलम का एलिमेंट, यहाँ भी पहले रोज पहले कॉलम के एलिमेंट्स के प्लस होगा। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4। 2 और 4 कितना हो जाएगा? ये माइनस का है, तो आपने देखिए 2 में से -4 करेंगे तो -2 बचेगा। इस तरह से ये हो जाएगा 8 और 4 और 6 ये हो जाएगा 10। फिर अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं तो आपको ट्रांसपोज जो नज़र आता है, पता है आपको, जो फर्स्ट रॉज है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में? फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रॉज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड कॉलम में, यानी ये जाएगी ऐसे 4 - 2 8 और 10, ये दोनों हो गए कन्वर्ट। ये आपकी राइट हैंड साइड आपने निकाल ली है लेफ़्ट हैंड साइड। चलिए अब राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या होता है। क्या यही निकलता है? क्या यही निकलता है? पहले हमने a का ट्रांसपोज निकाला, आपको पता है a या 1 2 3 4 दिया तो या 1 2 3 4 हो जाएगा। इट्स मीन्स रॉज जो है काय में चेंज हो गई? कॉलम में। रॉज काय में चेंज हो गई? कॉलम में। ऐसे ही b का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ये रॉज जो है कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रॉज भी कॉलम में चेंज हो जाएगी। फिर हम इनको प्लस करते हैं, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, देन आपको पता ही है जो पहला है पहले में ऐड होगा, 4 दूसरे में ऐड होगा, फर्स्ट रॉज का दूसरा को जो एलिमेंट है, 3 और 5 8 हो जाएगा।
ये वाला एलिमेंट जो है इसमें ऐड होगा लेकिन माइनस हो जाएगा, और ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल आ गए? हाँ इक्वल आ गए। इसका मतलब ये बात ट्रू हो गई कि जब आप पहले ही मैट्रिक्स को प्लस करके ट्रांसपोज निकालें या अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के प्लस करें, दोनों के आंसर इक्वल आते हैं। ये तीसरी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। इसके बाद मेरे पास एक प्रॉपर्टी और है, 4 प्रॉपर्टी है, जिसमें हम अगर ए और बी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दें फिर उसका ट्रांसपोज निकालें, या पहले बी का ट्रांसपोज निकाल कर ए का ट्रांसपोज निकाल कर मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होता है। लेकिन अगर आप सोचें कि ए और बी की मल्टीप्लाई करके आप ट्रांसपोज निकालते हैं ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज, तो ये इक्वल नहीं होता है। ये गलत है, ये सही है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए अपने पास से हम 4th प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए एक काम करते हैं। 4th प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए अपने पास से फिर एलिमेंट ले लेते हैं, वही इजी ले लेते हैं, 1 2 3 4, और दूसरी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं 3 4 5 और 6। जी हम क्या काम करते हैं, पहले केस में हम प्रूव करते हैं ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसे प्रूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लास्ट तक हमारी वीडियोस देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पर भी देखिए, वहाँ भी हम डालते हैं, उसको शेयर कीजिए, और व्हाट्सएप पे भी शेयर कीजिए, फेसबुक पे भी शेयर कीजिए पेज पे, ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें इस वीडियो का, और मुझे भी प्रमोशन मिले, ज़्यादा जो है मैं वीडियोस बनाऊं और आपके लिए डालूं। ठीक है, चलिए a इंटू बी का ट्रांसपोज आपको निकालना है। सबसे पहले a मल्टीप्लाई b निकाल लेते हैं। आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हैं, और निकलेगा या नहीं निकलेगा इसको भी चेक करना होता है। तो जैसे मैंने बताया था, इसकी जो जितनी रॉज होती हैं और इसके जितने कॉलम होते हैं, अगर ये रॉज और ये कॉलम इक्वल आते हैं तो मल्टीप्लाई होती है, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे 2 तो रॉज हैं और यहाँ पर भी 2 कॉलम है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आपको मैंने बताया था, फर्स्ट रॉस की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। फर्स्ट रॉस की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, और फिर प्लस का निशान लगाते हैं, फिर 5 2 ज़ा 10 लिख देते हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस माइनस बन जाता है। इसी तरह से आपने देखा फर्स्ट रॉस की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे ही फर्स्ट रॉस की अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होनी है। एलिमेंट सेम, इससे करेंगे और इससे करेंगे, 4 1 ज़ा 4 और 6 2 ज़ा 12। देखिए भाई ये पहली रॉज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरह सेकंड रॉज बनाने के लिए आपको जो है सेकंड रॉज की फर्स्ट कॉलम सेकंड रॉज की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई दोबारा करनी पड़ेगी। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, प्लस का निशान लगाते हैं, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 4 6 ज़ा 24 हो जाएगा। इस तरह से आपको 2 इंटू 2 की जो है a मल्टीप्लाई b की मैट्रिक्स मिल गई, जो जोड़कर आ जाएगी 13 29 16 और ये आ गई 36। ठीक है, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स मिल गई। अब इसका अगर ट्रांसपोज निकालें तो आपको पता है रॉस को कॉलम को रॉज में बदल देंगे, ये पूरी रॉज है, ये कॉलम बन जाएगी, ये जो रॉज है ये कॉलम बन जाएगी। इस तरह से जो है हमारा जो है वो a इंटू बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकल जाएगा। चलिए राइट हैंड साइड समझाने की कोशिश करते हैं, राइट हैंड साइड समझाने की कोशिश करते हैं। जी राइट हैंड साइड में हम क्या काम करते हैं कि सबसे पहले जो है वो हम a इंटू बी नहीं b इंटू ए इक्वल होता है, a इंटू बी इक्वल नहीं होता, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। कभी भी किसी भी हालत में a मल्टीप्लाई b बराबर a मल्टीप्लाई b b इंटू ए होता है, ऐसे इसका ट्रांसपोज भी होगा। तो हम पहले क्या निकालते हैं मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई यहाँ पर निकालते हैं इसकी b इंटू ए की मल्टीप्लाई निकालते हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना ये है कि जब आप a और b की मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज निकालते हैं तो b का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई a के ट्रांसपोज के बराबर होता है। चलिए पहले हम b का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। b का ट्रांसपोज जो हमारा निकला है वो 3 4 को लिख देंगे यहाँ और 5 6 को लिख देंगे ऐसे। अब a का ट्रांसपोज निकालेंगे
1 2 को इधर लिख देंगे, 3 4 को यहाँ लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इनका प्रोडक्ट निकालना जाए, चलिए इसका प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट देखिए भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और आपको भी फ़ायदा हो और दूसरे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड आपको समझाने का ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। अब हम निकालते हैं B का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A का ट्रांसपोज, यानी प्रोडक्ट निकालते हैं दोनों का। मेरे पास दोनों का प्रोडक्ट निकलेगा। कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही, मेरे पास B का जो ट्रांसपोज आया है और जो A का ट्रांसपोज आया है वो क्या है। B का ट्रांसपोज आपको पता है क्या आया था। B का ट्रांसपोज आया था हमारे पास 3 4 5 6 और A का ट्रांसपोज जो आया हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, अब ये सब चीज़ें आपके पास हैं। चलिए ट्रांसपोज निकालते हैं। पहली रोज़ की मल्टीप्लाई जो होगी पहले कॉलम से होगी, 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी और 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी। 5 2 10 हो जाएगा। ऐसे ही दोबारा फर्स्ट की सेकंड कॉलम से होगी, 3 3 9 5 4 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाइए, सेकेंड रोज़ की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 4 1 4 6 2 12 हो जाएगा। फिर दोबारा सेकेंड रोज़ की सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई 3 4 12 और 6 4 24 हो जाएगा। इस तरह आपने देखा हमारे पास B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज जो आ गया वो 13 16 29 और 36 आ गया। क्या यही लेफ़्ट हैंड साइड निकली थी जो हमारी राइट हैंड साइड निकली है? हाँ, यही हमारी लेफ़्ट हैंड साइड निकली थी और यही हमारी राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर A मल्टीप्लाई B का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमेशा B का ट्रांसपोज प्रोडक्ट ऑफ A का ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये चीज़ हमारी ट्रू हो गई। इसी के साथ हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद अब जो हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है इस एक मैट्रिक्स जो होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बारे में अब हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कि हम कैसे बताएंगे कि कोई भी मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स की, तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं ये समझने के लिए आपको इसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। डेफिनेशन क्या है इसकी वो देखें आप। सिमेट्रिक के नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स से कहते हैं एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो सिमेट्री जिसमें अगर A का ट्रांसपोज किया जाए, अगर A का ट्रांसपोज किया जाए और वो A के बराबर आ जाए, अगर A का आप ट्रांसपोज करते हैं और वो A के बराबर आ जाता है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्री मैट्रिक्स कहते हैं। यानी उसके अंदर के एलिमेंट ट्रांसपोज करने के बाद भी इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said a square matrix is said to be a symmetric matrix if A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज A के बराबर आ जाए, या कुछ इस तरह कहा जाए कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स आई जे दी हुई है और अगर आप उसका ट्रांसपोज कर दें, जे आई कर दें तो भी बराबर आ जाए, या ए आपके पास है उसका ट्रांसपोज करें तब भी उसके बराबर आ जाए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर एग्जांपल लेके समझाऊं तो आपको समझ में ये आएगा कि अगर एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है √3 2 3 2 -1.5 1 माइनस का 3 1 और 1, अगर इस तरह से आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालें, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालें तो आपको क्या दिखेगा? इसका ट्रांसपोज आपको पता ही, सारी रॉज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये वाली रॉज यहाँ सेकंड कॉलम बन जाएगी, सेकंड रॉज, थर्ड रॉज 10 थर्ड कॉलम बन जाएगी,
अब इसके एलिमेंट चेक कीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है √3, यहाँ क्या लिखा है √3, यहाँ क्या लिखा है 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, -1.5, -1.5, -1, -1, 3, 3, -1, -1, 1, 1। इसका मतलब है कोई एलिमेंट जो नहीं है, सेम एलिमेंट है। तो अगर जब कभी भी कोई आपके पास मैट्रिक्स दी हुई है और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके एलिमेंट सेम आते हैं, यानी उनके रॉस को कॉलम के रॉस में बदलने के बाद भी एलिमेंट सेम आते हैं, इसका मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद करता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मैं अब आपको कराता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, फिर इनके ऑपरेशन कराएंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियोस में ज़रा भी परेशानी हो रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमारे लिए कमेंट्स करें और बताएं हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं और किस तरह की वीडियोस ला सकते हैं। बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा 12th की वीडियोस पसंद आती हैं वो करवाएं, या कंपटीशंस की करवाएं, या 10th क्लास के क्वेश्चंस कराएं, या और इससे अलग यूनिक कराएं। आप हमें सजेशन दें ताकि हम उसी तरह की वीडियोज़ आप लोग को दे सकें और आप उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए फिर अब हम क्या काम करते हैं। मेरे पास जो है वो एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स SQUW स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसका नाम है AIJ, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो ऐसी हालत में इसका ट्रांसपोज करने के बाद वो -A मैट्रिक्स के बराबर आएगी, -A मैट्रिक्स के बराबर आएगी। अगर दूसरे शब्दों में देख लें तो हम बात करें, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है JI, पहले ट्रांसपोज कर दिया इसका, और वो अगर से -AIJ हो जाती है तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं इस सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास A है, उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो A के बराबर आती है, उसके सारे एलिमेंट जो हैं इक्वल आते हैं, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास A दी भी है और उसका ट्रांसपोज करते हैं, वो A तो आती है लेकिन विद निगेटिव साइन आती है, तो उसका मतलब ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद करता हूँ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। 3.3 एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड करती है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे जो है सजेशन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिएगा, मैं एक बार और आपको टॉपिक लेके दोबारा समझा दूंगा ये। चलिए, इसमें आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अलग से कंसेप्ट है कि अगर हम I = J पुट कर दें, अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, इफ़ वी पुट नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, यानी I की प्लेस पे J रख दें, तो ऐसी हालत में जो हमारे पास I और J होगा वो -IJ कब होगा? IJ दोबारा ही कब होगा? जब दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो ज़ीरोज़ हों, I की जगह J की जगह I रखेंगे तो I जो है वो ज़ीरोज़ हो जाएगा। ऐसी हालत में आपको ध्यान रखिएगा, चाहे आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो अगर सेम होते हैं तो हमेशा मैट्रिक्स जो निकल के आती है वो ज़ीरो निकल के आती है। क्या निकल के आती है? ज़ीरो। अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स के जो हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ज़ीरोज़ होते हैं, जब सारे डायगोनल जो हैं वो ज़ीरोज़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ज़ीरो। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आगे हम इसको दोबारा लेंगे। अभी आप इसको ये समझिए कि अगर से डायगोनल्स भी ज़ीरो हों या सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, वो ज़ीरो कब होते हैं डायगोनल से सारे एलिमेंट? जब I और J इक्वल हों। जब I और J इक्वल होते हैं तो ऐसी हालत में सारे एलिमेंट्स या डायगोनल्स ज़ीरोज़ होते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको देख लीजिए। एग्जांपल है मेरे पास, B = मेरा एग्जांपल दिया हुआ है, डायगोनल्स में 0 0 0 डाल दिया, यहाँ पे EF डाल दिया या -E डाल दिया, यहाँ -E डाल दिया, और यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से डालना चाहें तो यहाँ 0 डाल दें या G डाल दीजिए, यहाँ पर आप या -F डाल दिया या -G डाल दिया। तो जब आप कहते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल होगी, डायगोनल्स में 0 हैं तो ये इक्वल होगी, क्योंकि आपने क्या काम करा? B का ट्रांसपोज करा, तो ट्रांसपोज करा 0, E और F यहाँ आ गया, E यहाँ आ गया 0, G यहाँ आ गया, -F -G 0 आ गया। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें
अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो 0 ई एफ ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0 आ जाएगा। देखें अब आप इसे, सेम है, बाहर माइनस है। इसका मतलब कि आपको पता है कि बी का ट्रांसपोज, बी आप एक एग्जांपल लिया था, बी मान लिया था मैट्रिक्स को, बी का ट्रांसपोज माइनस, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए के बराबर होता है। अगर डायगोनल में ज़ीरोज़ हैं तो आप की जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ऐसी कंडीशंस के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे पास एक थ्योरम दी हुई एग्ज़ाम पे अक्सर पूछ ली जाती है, उस थ्योरम को कराने के लिए पेपर में आते हैं 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। मेरे पास थ्योरम दी हुई है, मैं आपको करवा रहा हूँ थ्योरम। मेरे पास थ्योरम दी हुई है, वो कहता है कि अगर मैट्रिक्स ए जो है, एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, वो अगर ए मैट्रिक्स है और इस ए मैट्रिक्स में अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड कर दिया जाए तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके उसमें प्लस कर दिया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगर से एक मैट्रिक्स आपके पास ए है, उसका ट्रांसपोज करके उसे माइनस कर दिया जाए तो वो जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर प्लस कर देते हैं ट्रांसपोज करके तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और अगर माइनस कर देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। चलिए इसे प्रूफ करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ समझाने के लिए। मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स B बराबर मैंने मान लिया है A प्लस A का ट्रांसपोज, तो B का ट्रांसपोज आपको पता ही है क्या होगा। आप अगर इस B पे ट्रांसपोज करेंगे पूरा, देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे ट्रांसपोज किया तो जब इसे खोलेंगे तो A पे भी ट्रांसपोज लगेगा, और यहाँ A पे पहले ऑलरेडी ट्रांसपोज है, ये डबल ट्रांसपोज लग जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको पता है डबल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। पहले ही बता दिया मैंने कि ए का डबल ट्रांसपोज हमेशा मैट्रिक्स ए के बराबर होता है। तो इस तरह आपने देखिए बी का ट्रांसपोज भी इसके बराबर आ गया। इसका मतलब यही हो गया जो मैं प्रूफ कर रहा था कि जो है ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर आएगा। देखिए मेरा आ गया है बी के बराबर आ गया। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बताया था बी और B का ट्रांसपोज इक्वल होता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इसी तरह B की वैल्यू अगर आपने ये ली है और B का ट्रांसपोज अगर इक्वल निकला है, सेम निकला है, इक्वल निकला है दोनों का, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो है A प्लस A ट्रांसपोज भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। चलिए इसी तरह से इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। अगर आपने कंसीडर कर लिया आपके पास B बराबर जो है मैट्रिक्स दी हुई A, आपके पास A माइनस A ट्रांसपोज दी हुई है। अगर B मान लो, इसे अगर B यहाँ ले लिया तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, C भी ले सकते हैं। C बराबर आपको एक मैट्रिक्स आपने मान ली A माइनस A का ट्रांसपोज। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, C का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो इधर भी ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा आपको। जैसे ट्रांसपोज आप लगाएंगे यहाँ पे ट्रांसपोज लग जाएगा, माइनस यहाँ डबल ट्रांसपोज लग जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जब डबल ट्रांसपोज लगाते हैं यहाँ पे A भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर माइनस यहाँ कॉमन ले लें आप तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि आपके पास ये भी साइड इक्वल हो गई, बस फ़र्क क्या है, माइनस आ रहा है। इसका मतलब A का ट्रांसपोज जो है वो माइनस C का ट्रांसपोज माइनस A के बराबर आ रहा है। इसका मतलब A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। पेपर के पढ़ने में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पे आता है, इसलिए आपको करना चाहिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दिया, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीडियोस बड़ी हो रही है, कंसेप्ट बड़ा है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, मुझे बड़ी वीडियो बनानी पड़ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, और आगे चलते हैं अब हम लोग। तो आपको मैंने समझाया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेटेरोसिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन एक फार्मूला हमारे पास और है जिस पे क्वेश्चन दिए आपके 3.3 एक्सरसाइज के अंदर। वो फार्मूला ये है कि जब आप सम लेते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, तो इसका एक फार्मूला बनता है। वो फार्मूला ये है कि अगर आप कहते हैं मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम जो है इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा कि मैं करने जा रहा हूँ कि अगर मान लिए इफ़ वी हैव ए स्क्वायर मैट्रिक्स then we can express it
एज ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये फार्मूला होता है, चाहे आप अलग निकाल लें या एक साथ निकाल लें, लेकिन आपको पता है इसमें ये वाला हिस्सा जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये वाला हिस्सा जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है वो उसमें शो करना है आपको कि हमारे पास सम ऑफ द सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये लूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो 3.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बिहाफ पर नहीं होते तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। ओके बाय।